हमने सोलर सिस्टम के बेसिक्स को समझा। अब हम इस टूर को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। हम सिर्फ प्लैनेट्स के नाम नहीं जानेंगे, बल्कि उनकी पर्सनैलिटी, उनके सीक्रेट्स और उनके हिडन वर्ल्ड्स को एक्सप्लोर करेंगे। हम बात करेंगे जुपिटर के सदियों पुराने तूफान की, मार्स की सूखी हुई नदियों की, उसके अलावा प्लूटो की जो फेमस स्टोरी है उसको भी यहाँ पे हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे इस यात्रा की सन के सबसे करीबी ग्रह से, जिसको बोला जाता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। इसके अलावा इनर प्लैनेट्स भी इनको बोला जाता है, क्योंकि ये अर्थ की तरह रॉकी प्लैनेट्स हैं। इनकी जो सरफेस है वो सॉलिड होती है, जिसके ऊपर आप खड़े हो सकते हो। इसके अंदर आते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। मरकरी सबसे पहला ग्रह है, ये सन के सबसे करीब है और वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीम्स है इसके अंदर। अगर इसके एटमॉस्फेयर की बात करें, इसका सबसे बड़ा फीचर है इसके पास कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है। बिना एटमॉस्फेयर के ब्लैंकेट के ये हीट को होल्ड ही नहीं कर सकता। इसका नतीजा है कि दिन में सन की तरफ वाली साइड का टेम्परेचर जो है 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, इतना गर्म कि लेड भी पिघल जाए। लेकिन रात में हीट स्पेस में एस्केप हो जाती है और टेम्परेचर गिरकर -180 डिग्री तक पहुंच जाता है। दोस्तों, इसके सरफेस पर अरबों सालों से एस्टेरॉयड और कोमेट्स की जो है बम्बार्डमेंट हुई है, जिसकी वजह से ये चांद की तरह क्रेटर्स से भरा पड़ा है। उसके बाद आता है वीनस। इसको अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है या अर्थ का इविल ट्विन भी बोल सकते हो, क्योंकि साइज में तो ये अर्थ जैसा है, पर इसके अंदर जो हालात हैं वो एक हेल जैसे हैं, नर्क जैसे हालात हैं यहाँ पे। क्योंकि वीनस जो है घने जहरीले एटमॉस्फेयर में लिपटा हुआ है, जो कि 96% कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। साथ में सल्फ्यूरिक एसिड के बादल भी यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ का जो गहरा CO2 एटमॉस्फेयर है वो एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, जो सन की हीट को अंदर आने देता है पर बाहर नहीं जाने देता। इस रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट ने वीनस को हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट बना दिया, जहां सरफेस का जो टेम्परेचर है 465 डिग्री से भी ज्यादा है, यानी कि मरकरी से भी ज्यादा। अगर बात करें सरफेस प्रेशर की, तो वीनस की सरफेस पर एयर प्रेशर जो है अर्थ के सी लेवल से 90 टाइम्स ज्यादा है। मतलब कि इतना ज्यादा, आप ओशन के अंदर 1 किलोमीटर जितना नीचे जाओगे उतना टेम्परेचर वहां पे आपको सरफेस पर महसूस होगा। अब आता है अर्थ, हमारी पृथ्वी। इसको तो हम काफी डिटेल में डिस्कस करने ही वाले हैं। हमारी पूरी ज्योग्राफी इसी के बेस पे होगी। अर्थ जो है सोलर सिस्टम में इकलौती जगह है जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। ऐसा क्यों है? इसका आंसर है गोल्डीलॉक जोन। अर्थ जो है सन से जस्ट राइट डिस्टेंस के ऊपर है, जहां टेम्परेचर ऐसा है कि वाटर लिक्विड फॉर्म में रह सकता है, जो लाइफ के लिए क्रूशियल है। उसके अलावा एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड। हमारा एटमॉस्फेयर हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है, और हमारी मैग्नेटिक फील्ड एक इनविजिबल शील्ड की तरह हमें सन की डेंजरस सोलर विंड और रेडिएशन से बचाती है। उसके बाद आता है मार्स, यानी कि मंगल ग्रह, जो कि हमारा पड़ोसी है। इसको रेड प्लेनेट भी बोला जाता है। इसका जो रेड कलर है, लाल जो इसका कलर है, इसकी मिट्टी की वजह से है। वहां पे मौजूद आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका कलर जो है लाल दिखाई देता है। दोस्तों, अगर मार्स के जियोलॉजिकल वंडर्स की बात करें, मार्स पर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो मिलता है, जिसको बोला जाता है ओलंपस मोन्स। ये माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा है, यानी कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है ये हाइट के अंदर। और सबसे गहरी घाटी भी आपको यहीं देखने को मिलेगी, जिसका नाम है वेलस मैरिनेरस, जो कि अमेरिका के ग्रैंड कैनियन से 4 गुना गहरी है। और सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि मार्स पर अरबों साल पहले पानी बहता था। हमें ड्राइड अप रिवर बेड्स, डेल्टा और लेक बेड्स के क्लियर एविडेंस मिले हैं, जो इस बात की होप जगाते हैं कि शायद कभी मार्स पर लाइफ एग्जिस्ट करती थी। चलिए अब एस्टेरॉयड बेल्ट को पार कर मिलते हैं अपने सोलर सिस्टम के जायंट्स से। सबसे पहले आते हैं 2 गैस जायंट्स। इसके अंदर आते हैं जुपिटर और सैटर्न। पहले बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। ये मेनली हाइड्रोजन और हीलियम से बनी हुई एक जाइंट गैस बाल है। इसके ऊपर जो बड़े बड़े रेड स्पॉट दिखते हैं वो इसका ट्रेडमार्क है। जुपिटर पर चलने वाले तेज तूफानों की वजह से इसको जो है ये रेड स्पॉट मिले हैं। ये कोई मामूली तूफान नहीं है, ये अर्थ से भी ज्यादा चौड़ा और एक जाइजेंटिक हरिकेन है, जो कम से कम 300 सालों से चला हुआ है। अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड की, जुपिटर की रोटेशन बहुत फास्ट है। इसका एक दिन जो है 10 घंटे से कम का होता है, जिसकी वजह से इसकी लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन कोर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है, जो अर्थ से 20,000 गुना ज्यादा पावरफुल है। अब बात करते हैं सैटर्न की। इसको बोला जाता है ज्वेल ऑफ द सोलर सिस्टम।
वो इसकी खूबसूरत रिंग्स की वजह से, जो छल्ले जो दिखते हैं इसकी वजह से इसको बोला जाता है ज्वेल ऑफ द सोलर सिस्टम। ये जो रिंग्स हैं सॉलिड नहीं है, ये आइस और रॉक्स के अरबों इंडिविजुअल पार्टिकल से बने हुए हैं। इनका जो साइज है एक धूल के कण से लेकर एक बड़े घर जितना भी हो सकता है। अगर बात करें कंपोजिशन की, सैटर्न भी जो जुपिटर की तरह हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, और ये इतना लाइट है अगर आप इसे पानी के एक बहुत बड़े बाथटब में रख पाते तो ये तैरने लग जाता। और इसके नॉर्थ पोल पर एक बहुत ही यूनिक 6 साइडेड जेट स्ट्रीम है जिसको बोला जाता है हेक्सागोनल स्ट्रोम। और ये हेक्सागोनल स्ट्रोम इतना बड़ा है कि इसके अंदर अपनी 2 अर्थ फिट हो सकती हैं। अब हम अपने टूर के काफी ठंडे हिस्से में आ गए हैं जहां पे आइस जाइंट्स रहते हैं। ये है यूरेनस और नेपच्यून। अगर बात करें यूरेनस की, ये सोलर सिस्टम का साइडवे प्लेनेट है। यूरेनस जो अपनी एक्सिस पर 98 डिग्री लेटा हुआ है और 98 डिग्री लेटे लेटे ये जो है रोटेट करता है। इस यूनिक टिल्ट की वजह से यह एक्सट्रीम सीजन होते हैं। हर पोल के ऊपर 42 साल तक लगातार दिन रहता है और फिर 42 साल तक लगातार रात रहती है। इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद मीथेन गैस रेड लाइट को अब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे ये हमें एक ब्यूटीफुल ब्लू ग्रीन कलर का दिखाई देता है। अब बात करते हैं नेपच्यून की। ये सन से सबसे दूर का प्लेनेट है। नेपच्यून जो है ये काफी कोल्ड और एक डार्क वर्ल्ड है। नेपच्यून के ऊपर सोलर सिस्टम की सबसे तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी स्पीड जो है 2100 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है, जो कि साउंड की स्पीड से भी तेज है। उसके अलावा बात करें ग्रेट डार्क स्पॉट की, जुपिटर की तरह नेपच्यून पर भी एक बड़ा तूफान था जिससे ग्रेट डार्क स्पॉट कहा गया। लेकिन जुपिटर के कंपैरिजन में ये जो स्टॉर्म था परमानेंट नहीं था। ये जो स्टॉर्म जो है कुछ सालों बाद गायब हो गया, जबकि जुपिटर के ऊपर ये स्टॉर्म अभी भी चला हुआ है। इसका जो गहरा नीला रंग है वो भी यूरेनस की तरह मीथेन की वजह से है, पर इसका कलर ज्यादा गहरा नीला इसलिए है क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर के अंदर कोई अननोन कंपोनेंट भी हो सकते हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।